कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद बवाल बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी केंद्र सरकार के बीच में लेटर वार भी जारी है। और यहीं पर एक तीसरा एंगल आया है कि रेप के बाद हत्या मामले में नए नए खुलासे भी हुए। अब इस मामले में एक और अहम जानकारी सामने आई है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कोलकाता के रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के पास चल रहे डॉक्टरों के नाइट प्रोटेस्ट में 30 अगस्त की देर रात करीब करीब 2 बजे एक शराबी ने एक छात्रा को टक्कर मारकर घायल कर इस शराबी की बाइक पर कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगा था और वह बाइक लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच में घुस गया। टक्कर के बाद जब भीड़ ने उसे पकड़ा और पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी बाइक सवार डॉक्टर से रेप के आरोपी संजय राय की तरह ही पुलिस का सिविक वॉलंटियर है। यही नहीं, छात्रों का यह भी आरोप है कि वहां मौजूद पुलिस कर्मी ने बिना कोई कार्रवाई किए ही उसे छोड़ दिया जाने दिया। इस बात से गुस्साए डॉक्टरों ने उसके गिरफ्तारी की मांग को लेकर 5 घंटे तक बीटी रोड पर हंगामा किया और जाम कर। यहीं पर देखें दूसरी ओर तो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में डॉक्टर की रेप और हत्या मामले जैसे जघन्य अपराधों से निपटने के लिए एक सख्त केंद्रीय कानून बनाने की मांग पर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरा पत्र भी लिखा। इसके कुछ घंटे बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि बंगाल के सीएम द्वारा दी गई जानकारी और डेटा गलत है और राज्य की ओर से देरी को छुपाने का प्रयास किया गया है। 30 अगस्त को लिखे गए पत्र में अन्नपूर्णा देवी ने ममता से राज्य में बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण, पॉस्को अधिनियम के तहत मामलों को संभालने के लिए समर्पित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना और संचालन में तेजी लाने का आह्वान कर दिया। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के पत्र का जवाब देते हुए अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि पश्चिम बंगाल ने 88 एसटीएफ स्थापित किए हैं, लेकिन ये केंद्र सरकार की योजना के तहत बताए गए नियमों जैसे नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये राज्य में बलात्कार और पॉस्को मामले के लिए विशेष रूप से समर्पित होने के बजाय सिविल विवाद सहित कई तरह के मामलों को संभालते हैं। एसटीएफ पर सीधा अन्नपूर्णा देवी का आरोप है। इधर कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान हुए प्रदर्शन और आगजनी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राज्य में आग लगवाने का आरोप भी लगा दिया। उन्होंने अपने बयान में यह कहा कि अगर बंगाल में आग लगी तो असम से लेकर दिल्ली तक यह आग जाएगी और पीएम की कुर्सी गिर जाएगी। ममता बनर्जी का बयान তারা কাজ করে, তারা সারা বছরের ইনকাম করে, সেগুলোকে বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। এটা আমরা করতে দেব না। কেউ কেউ আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। চেয়ার দখলের লড়াই, ক্ষমতা থাকলে ভোটে যাও, গুলি নয়, डेड बॉडी नॉय, लाश नॉय। ममता बनर्जी के इस बयान में इसके जवाब में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि आपके असम को डराने की हिम्मत कैसे हुई। ममता ने कोलकाता की एक रैली में कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि यह बांग्लादेश है, मुझे बांग्लादेश से प्यार है, वे हमारी तरह बात करते हैं और हमारी संस्कृति भी एक जैसी है, लेकिन याद रखिए कि बांग्लादेश अलग देश है और भारत अलग देश है। मोदी बाबू कोलकाता के रेप मर्डर केस में अपनी पार्टी का इस्तेमाल करके बंगाल में आग लगवा रहे हैं। अगर आपने बंगाल को जलाया तो असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी जलेंगे, हम आपकी कुर्सी गिरा देंगे। ममता बनर्जी का ये बयान। इसी बयान के जवाब में हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया। ममता के इसी बयान को लेकर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
एक्स पर लिखा कि दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, हमें लाल आंख मत दिखाइए, आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए, आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस के 20 दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान भी सामने आया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं, अब बहुत हो चुका है, समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की आदत है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर और रेप केस में छात्र संगठनों के प्रोटेस्ट मार्च के बाद बीजेपी ने 28 अगस्त को 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया था। बंद के दौरान कई जिलों में पुलिस और बीजेपी समर्थकों के बीच में हिंसक झड़प भी हुई। कई नेता वर्कर्स को हिरासत में भी ले लिया गया और इसी पर बवाल और विरोध प्रदर्शन जारी है, साथ में राजनीति भी जारी है। कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर टीएमसी ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ में 31 अगस्त को भी टीएमसी ने विरोध प्रदर्शन किया। सीएम ममता बनर्जी प्रदर्शन का नेतृत्व की। टीएमसी ने इस मामले में रेप केस में फांसी की सजा का कानून की मांग को लेकर 1 सितंबर को पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन करने का ऐलान किए हैं। महिला विंग्स यह प्रदर्शन करेंगी। लेकिन आपको यह भी बता दें अंत में कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना है, डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना, ये 8-9 अगस्त की देर रात की घटना है और इस घटने की अब जांच सीबीआई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी स्वतः संज्ञान ले चुकी है इस पर और सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को भी फटकार लगाए। साथ में अभी भी जांच जारी है। कई मामलों में ऐसा कहा गया सीबीआई की तरफ से कि वहां पर सबूत मिटाने की कोशिश हुई। इसके बाद ममता बनर्जी 2-3 दिन प्रोटेस्ट के बाद वहां जागी और अब दोनों तरफ से बीजेपी के साथ साथ ममता सरकार भी वहां पर राजनीति में लगी हुई है। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन की आग न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि देश के अन्य हिस्सों में डॉक्टर और अस्पताल जैसे संस्थान में भी विरोध प्रदर्शन जारी है और इसकी आवाज उठाई जा रही है कि आखिर कब तक डॉक्टरों के साथ ऐसी हरकतें होती रहेंगी और आवाज कब तक दबाया जाता रहेगा। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ऐसी घटनाएं हुई हैं, ये क्या राजनीतिक मोड़ लेकर आने वाले समय में ममता पर कहीं भारी न पड़ जाए। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।